नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी औरैया की, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, और साथ ही बात करेंगे मोतिहारी की, जहां 155वीं गांधी जयंती के अवसर पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। और आगे बात होगी फतेहपुर जनपद की, जहां छात्रा की मौत पर निकाला गया कैंडल मार्च। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर औरैया से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर हुई खूनी संघर्ष, दो पक्षों में हुई मारपीट, चले चाकू। मारपीट में एक पक्ष के दो लोग व दूसरे पक्ष का एक युवक हुआ घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बताया, गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली थी। प्रथम दृष्टया चाकू से चोटें लगने की बात सामने आ रही है। एक युवक के पेट में लगे चाकू, जिसकी उच्च स्तर के इलाज के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। दो युवकों की स्थिति सामान्य, जिनका सीएचसी में किया जा रहा है उपचार। परिजनों के तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। एरवा कटरा थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। क्या नाम भैया आपका? राघवेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? समाइन थाना। क्या घटना हुई अभी आपके साथ? सर हम सीएससी खड़े थे। कहाँ पे? सीएससी राजा की दुकान है जहाँ वहाँ पर रहते हैं, पैसे दिए थे। उसी बीच में ये लोग दो तीन बैग से 5-6 लोग, वीर सिंह, संतराम, 4-5 लोग और थे। हम उस साइड में खड़े थे, इसमें आगे चप्पू पप्पू चलाना और किस बात को लेकर हुआ? चप्पू से रंगे से कई बार हमला कर चुके हैं। किससे हमला किया आपके साथ? चपुआ गोली चली सर। आप अकेले थे? हम सब अकेले। गोली भी चली? जी सब आवाज़ आई है, कहाँ लोग मेरे जब हमने संगठन में लोगों ने बचाओ, बागी भी सब करने मेरे तब बचाया। एरवा कटरा थाने में सूचना दी आपने क्या? 112 नंबर हम लोग लगा रहे हैं। दो चार मेरे फ़ोनों से पता नहीं कहाँ लोग का हुआ है, जबकि आज जैसे पहुँची बहुत सब पता नहीं 112 अभी जो हम 112 ही होगा। हाँ भैया आपका? बीरू। बीरू। कहाँ के रहने वाले हो? सामान थाना एरवा कटरा। क्या घटना हुई अभी आपके साथ? सर हमारे घर में गमी हुई थी, तो हमारे घर में गमी हो गई थी, तो उसके चक्कर में खाना पीना हम लोग खिला रहे थे। तो छोटा भाई गया था घूमने गांव के बाहर था, उधर से आ रहा था, रास्ते में ही हम लोगों ने अटैक किया, उसको गोली मार दी। किसने? राजा, राजविंद और अनुज दिवाकर। ये लोग कहाँ के रहने वाले? सामान के ही हैं। किस बात को लेकर लड़ाई हुई? पहले गमन किया था उन्होंने, पैसा कर लिया था हमारे साहू जी का फर्जी पैसा उन्होंने गमन कर लिया था, उसी रंजिश में उन्होंने अटैक किया था। आपके भी चोट आई? जी हमें भी चोट आई, बचाने में चाकू वगैरह उन्होंने मारे, हमने चाकू मारे, गोली भी लगी। आपके चाकू मारे? हाँ हमें भी मारे, छोटे वाले के भी हाथ में लगे हुए हैं चाकू। एरवा कटरा पुलिस को सूचना दी क्या? जी सूचना मिली। क्या नाम है आपका? संतराम। कहाँ के रहने वाले? सामान थाना एरवा कटरा। क्या घटना हुई अभी आपके साथ? जब बच्चों को हमारे घर में घटना हो गई, तब हमारी भतीजी बहू मर गई, फरीदाबाद में रहती थी, तो उसी की मिट्टी लगी थी। अभी कल बाल आल बने हैं, अभी रिश्तेदार गए भी नहीं हैं। तो ये लड़का दिल्ली से आया था अपनी भाभी के, उसमें मरे हुए। कौन लड़का? वीर सिंह। ये कौन है आपका? हमारा लड़का है, बेटा छोटा है। हाँ फिर फिर? ये हम लोग खाना पीना खिला रहे थे, उधर घूमने चला गया गाँव में, उधर से आ रहा था, तो ये इन्होंने रास्ता में, वही सड़क पड़ती है, तो इन लोगों ने घेर लिया। इसने अपने बड़े भाई को फ़ोन किया कि हमें मारे डाल रहे हैं, हमें मार रहे हैं। तो जब तक वो पहुंचा तब तक इसको गोली लग चुकी थी। गोली उसको भाई को बचाने में, उसके भाई के हाथ में दोनों हाथ चाकू लगे हुए हैं। दूसरे क्या नाम है जिसको चोट आई? बीरू। बीरू का वो आपका बेटा है? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या, जैसे ही चक्कू वाकू लगे, इनको देखा, लुहान देखा, ऐसे ही मोहल्ला की गाड़ी बुलवाई के जब तक हम चले तब तक ऐसे साहब पहुँच गए। सर एरवा कटरा थाना क्षेत्र के शमायन गांव में एक गोली चलने की सूचना है, जिसमें 3 लोग घायल हैं। क्या है मामला? आज शाम थाना एरवा कटरा का गांव समायन में दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके दौरान दोनों को चोट लगी है। अब गोली चलने का सूचना बिल्कुल पुलिस को मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच किया और जिसको चोट लगी है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। गोली का कोई विषय तस्दीक नहीं हो रहा है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया में उनको चाकू से ही चोट लग रहा है। वो पहला पक्ष है वीर सिंह जाटव पुत्र संतराम एवं दूसरा पक्ष है राघवेंद्र दिवाकर पुत्र सियाराम।
दोनों एक ही गांव का रहने वाला है। दोनों के आपस में कोई पैसा का लेन देन और गवाही देने के बात को लेके बीच में झगड़ा हुआ है। आज वीर सिंह को पेट में चाकू लगी है। उनको उच्च स्तर का इलाज हेतु सैफई मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। दूसरा राघवेंद्र का प्राथमिक इलाज हुआ है। उनका बाएं पैर में चोट लगी है। उनको अभी CHC में भर्ती किया गया है। दोनों का स्थिति स्टेबल है। मौके पर शांति है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर समुचित धाराओं में पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया जाएगा। ठीक, ओके सर, थैंक यू। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां एरवा कटरा के एरवा टीकुर में 128 वर्ष की तरह इस वर्ष भी हो रही प्राचीन रामलीला, जिसमें आज प्रथम दिन भगवान गणेश की पूजा एवं अर्चना के साथ हुई। शुरुआत रामलीला के प्रथम रामलीला का उद्घाटन एरवा कटरा थाना अध्यक्ष संत प्रकाश पटेल के द्वारा किया गया। साथ ही आदर्श रामलीला समिति के पदाधिकारियों के साथ थाना अध्यक्ष का शॉल एवं भगवान राम का चित्र भेंट कर स्वागत किया गया। रामलीला के प्रथम दिन नारद मोह की सुंदर लीला दिखाई गई। इस मौके पर ग्राम प्रधान सरवन सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष हरिनारायण तिवारी, रघुवीर सहाय तिवारी, रानू पालीवाल, मंटू तिवारी, अरुण कुशवाहा, पदम नारायण तिवारी, रोहित तिवारी, कपिल गौतम सहित कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां 155वीं गांधी जयंती के अवसर पर बापू की कर्मभूमि पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में सुबह से ही स्वच्छता अभियान एवं कार्यक्रमों का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। सर्वप्रथम सुबह उद्योगपति यमुना सिकारिया ने स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत चौक चौराहा व मठ मंदिरों में स्वच्छता पखवाड़े के तहत अभियान चलाया। जिले के बड़े उद्योगपति यमुना सिकारिया द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने शिक्षक संस्थान सिकारिया फार्मेसी कॉलेज के सभी छात्रों शिक्षकों के साथ मिलकर शहर के कई चौक चौराहा सहित देवरा बाबा मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की। इस अवसर पर यमुना सिकारिया ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान निरंतर लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित कर रहा है, जिसका फलस्वरूप आज हम सभी भारतीय इस महत्व को समझ रहे हैं। वहीं इस स्वच्छता अभियान के अवसर पर कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल प्रीति दुबे, द्वारिका एवं काफ़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। आज हमारे कॉलेज के संस्थान सिकारिया फार्मेसी कॉलेज के द्वारा सभी छात्रों के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। ये चंपारण की भूमि जहाँ से गांधी जी ने स्वच्छता का संदेश पूरे भारतवर्ष में दिया, जिसे पिछले 10 वर्षों से मोदी जी लगातार उसे बढ़ाए जा रहे हैं। आज हमने कई जगहों पर, देवरा वाटिका में हम लोग अभी यहाँ पर हैं, इसके अलावा कई जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया है और लगातार ये कार्यक्रम शाम तक चलता रहेगा। स्वच्छता अभियान क्यों ज़रूरी है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन शैली के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। आप स्वच्छ रहिएगा, आपका दिमाग एकदम स्वच्छ रहेगा, आप अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। आपके अगल बगल का वातावरण जितना अच्छा सुंदर दिखेगा उतनी आपकी तरक्की होगी। तो अपनी तरक्की के लिए व्यक्ति को, स्वच्छता अभियान के लिए, हर व्यक्ति को स्वच्छता के लिए हमेशा परिपूर्ण रूप से इसमें मेहनत करनी चाहिए। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां फतेहपुर जनपद में हुई छात्रा की मौत का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता नजर आ रहा है। प्रिया मौर्य के हत्यारों के खिलाफ अब लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो रहे। पूरा मामला राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के ऊंचाहार कस्बे का है, जहां देर शाम सैकड़ों लोगों ने प्रिया मौर्य की आत्मा की शांति के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च निकाला और उसे शहीद स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। चंद्रशेखर जी किस लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं? आप लोगों को जानकारी होगी कि जनपद फतेहपुर के अंतर्गत किशनपुर थाना क्षेत्र के जहां पर प्रिया मौर्य जो बहन थी, वो एक स्कूल बस जहां पर विद्यालय जाती थी, बस के माध्यम से वहां का ड्राइवर जो है, उस बस का ड्राइवर आए दिन छेड़खानी किया करता था। इसकी शिकायत लेकर के प्रिया मौर्य जो बहन वो प्रिंसिपल के पास जाती है। वहाँ पर प्रिंसिपल को न्याय देना चाहिए, न्याय के बजाय उसका और टॉर्चर उसको किया गया, जहाँ पर बहन ने आत्मग्लानि महसूस करके छत से कूदी है, या फिर उसका 2 एंगल निकल के आता है। जहाँ पर CCTV फोटोज जो निकल के आया है वो बीच के हिस्से का आया है, जहाँ से बहन गिरी है वहाँ का CCTV फोटोज विद्यालय प्रशासन छुपा रहा है। जहाँ पर हम प्रशासन से मांग करते हैं कि CCTV फोटोज पूरा का पूरा मुहैया कराया जाए, जनता के बीच में प्रशासन उसको जांच के माध्यम से दिखाए।
और मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इसमें प्रिंसिपल और ड्राइवर दोनों दोषी हैं तो दोनों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन्हें फांसी की सज़ा सुनाया जाए। गांधी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे हैं और क्या कारण क्या है? कैंडल मार्च आज निकाला जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में फतेहपुर के थागा में जो है किशनपुर थाने में घटना हो गई थी, जिसमें हमारे समाज की बिटिया ने जो है हरासमेंट की वजह से जो उसका सोशल और मेंटली उत्पीड़न किया गया, उसकी वजह से सुसाइड कर लिया था, जिसमें अभी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग बड़ी शांतिपूर्वक से ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और शासन से मांग कर रहे हैं, शासन से प्रशासन से, कि सारे तथ्यों की बारीकी से जांच हो और पूरे निष्पक्ष तरीके से इसके तहत तक जाया जाए, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, किसी को भी बख्शा ना जाए। इसलिए हम लोग आज ये बहुत ही शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, बस उस बिटिया को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां गन्नौर में 2 स्कूटी सवारी युवकों को रोडवेज बस ने रौंदा, एक की हुई दर्दनाक मौत और दूसरी की टांग कटी। हादसा गन्नौर बबराला का है, जहां मृतक बबराला बदायूं का बताया जा रहा है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जीतपाल सिंह की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।